अब इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज। अब लाइमन सीरीज क्या होती है और बाल्मर सीरीज क्या होती है और मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होती है, ये दोनों चीज़ समझते हैं। बेटा सबसे पहले मैं बात करता हूँ लाइमन सीरीज की। तो लाइमन सीरीज मतलब क्या हुआ, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है हायर शेल में से, वो किस में आ रहा है, N1 फिक्स है, दैट इज फर्स्ट शेल। और अगर मैं वहीं बाल्मर सीरीज की बात करूँ तो बाल्मर सीरीज में क्या हो गया, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है और वो कहाँ पे आ रहा है बेटा, आपका हायर शेल में से, दैट इज सेकंड शेल के अंदर। तो N1 फिक्स है, दैट इज ये। अब बात आती है N2 की। अब इसमें बोल रहा मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब क्या होता है यहाँ पे, देखो एनर्जी होता है एच सी बाय लैम्डा। तो अगर लैम्डा और एनर्जी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा मैक्सिमम होगा मतलब एनर्जी क्या होगा, मिनिमम। तो कौन सा ट्रांजिशन हो जहाँ पे एनर्जी मिनिमम हो, तो लाइमन में अगर अपन बात करें तो फर्स्ट शेल में आ रहा है, तो मिनिमम एनर्जी कब होगी, जब सेकंड से फर्स्ट में आ रहा हो, सबसे कम ट्रांजिशन हुआ। तो N2 क्या हो गया इसमें बेटा, 2। और बाल्मर में मिनिमम एनर्जी कब होगी, जब उसके नेक्स्ट शेल से मतलब 3 से 2 में आ रहा हो। तो यहाँ पे N2 क्या हो गया, अगर मैं मैक्सिमम वेवलेंथ या मिनिमम एनर्जी की बात करूँ तो N2 हो गया 2। और बाल्मर में क्या हुआ, मिनिमम वेवलेंथ और मिनिमम एनर्जी मतलब कहाँ से कहाँ तक हुआ, कि थर्ड शेल से वो सेकंड शेल में आ रहा है। तो N2 कितना हो गया यहाँ पे, 3। अब मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे 1/लैम्डा ऑफ बाल्मर सीरीज की मैं बात करूँ, इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। इधर कर देता हूँ 1/लैम्डा ऑफ लाइमन सीरीज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका दैट इज आर जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, वैल्यू प्लेस करता हूँ, तो 1/लैम्डा इनका सीरीज, यहाँ पे मैं कुछ काट सकता हूँ, आर से आर गया, जेड से जेड गया। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बाल्मर के लिए तो N1 फिक्स है 2 स्क्वायर, N2 क्या है 3 स्क्वायर। क्योंकि N2 अपन ने 3 क्यों लिया, क्योंकि ये मैक्सिमम वेवलेंथ की बात कर रहा है। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम। तो सॉरी तो एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब वो हायर से मतलब अपने नेक्स्ट सेल से आ रहा हो, ट्रांजिशन एनर्जी बहुत कम होगी, दैट इज 3 to 2। और अगर वही मिनिमम वेवलेंथ होती है, मैक्सिमम एनर्जी होती, तो N2 होता है बेटा आपका इन्फाइनाइट 2। और यहाँ पे N1 कितना है 1 स्क्वायर और N2 कितना है 2 स्क्वायर। अब मुझे सॉल्व करना है इसे, तो दैट इज 1/4/1/9, और यह आ गया 1/1 1/4। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ऊपर 1/लैम्डा बाल्मर 1/लैम्डा ये, तो ये होगा लैम्डा ऑफ लाइमन डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ बाल्मर, जो मुझे वही रेशियो पूछा था। और ये कितना आ गया 1/4, मैंने कॉमन लिया यहाँ पे 36, तो 9 - 4, और नीचे लिया 4 कॉमन लिया तो 4 - 1, दैट इज 5/36 डिवाइड बाय 3/4। तो ये आ गया 5/36 इंटू 4/3, 1 ये 9, तो दैट इज 5/27 इज द रेशियो। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।